नमस्कार विद्यार्थियों, बीकेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। लगातार आप जुड़ रहे हैं वीडियो से, हमारे चैनल से। आपका आभार रहेगा। हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो मारवाड़ के इतिहास को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। मारवाड़ के इतिहास की बात करें तो हमने पिछले जब वीडियो में जहाँ तक पढ़ा वहां तक, उसके बाद में आगे से हम शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किया क्या, जसवंत सिंह और अमर सिंह के पिता के बारे में। अब जसवंत सिंह और अमर सिंह के पिता कौन थे, पहले तो चर्चा का विषय ये है। इन दोनों के पिता का नाम गज सिंह था। अब ये जो गज सिंह, जिन्होंने जहांगीर ने उपाधियां दी थी दल संबंध की, महाराजा की, जिनके दरबारी साहित्यकार केशवदास गार्डन थे, हेम कवि थे। गज सिंह के जो छोटे पुत्र थे, अपने सबसे छोटे, जिन कौन थे, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह को उन्होंने क्या कर दिया, उत्तराधिकारी लिया मारवाड़ का। इस बात से उनके जो बड़े पुत्र थे अमर सिंह, वो नाराज हो जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं कहाँ पर, शाहजहां के पास में। जब शाहजहां के पास में चले जाते हैं तो शाहजहां क्या करते हैं, उन्हें नागौर की जागीर देते हैं। हम बात करेंगे जसवंत सिंह, किसकी, छोटे भाई। जसवंत सिंह, और ये जसवंत सिंह जो है, जिनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ये जसवंत सिंह प्रथम है। इनका जो समय है, हाँ वापिस आते हैं जोधपुर में। वो बीच में नागौर की घटना हो गई, नागौर का राज्य हो गया, नागौर की जागीर हो गई। ये वापिस कब राजा बनते हैं, 1638 में। कब बनते हैं, 1638 में राजा बनते हैं। और शासन कब तक करते हैं, 1678। लंबा शासन है। तो लंबा शासन है तो कई सारी घटनाओं को पूरा करेंगे अपने जीवन काल में, है ना। 1638 में ये शासक बनते हैं और कब तक शासन करते हैं, 1678 तक। 1678 तक शासन करते हैं। पिता कौन, पता है आपको, जन्म कहाँ हुआ, ये भी पूछा जाता है। संरक्षक कौन रहे, क्योंकि पिता जो गज सिंह है वो उस समय बुरहानपुर में थे, और बुरहानपुर के बाद में यहाँ पे उनको क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है ना। राज्याभिषेक कर दिया जाता है, आगरा में किया जाता है। यहाँ पे बुरहानपुर की घटनाएं बहुत सारी है। हम बात करेंगे पिता की, तो इनके पिता कौन है, पिता वही है जो अमर सिंह राठौड़ के थे। कौन, गज सिंह। पिता कौन है, गज सिंह। बात करें जन्म की, जन्म कहाँ हुआ, तो जन्म हुआ बुरहानपुर में। कहा, बुरहानपुर में हुआ। कहाँ पे हुआ, बुरहानपुर में। हाँ, इनके संरक्षक थे, कौन थे, ये ध्यान रखना। जिन्होंने इनका लालन पालन किया, जिन्होंने इनको शिक्षा दी, है ना, जिन्होंने इनको बचपन में संभाला, वो कौन थे, वो थे गज सिंह कुमावत। कौन, गज सिंह कुंभावत। कौन थे, गज सिंह कुंभावत थे, है ना। अब बात करें राज्याभिषेक की, कहाँ पे हुआ। राज्याभिषेक बड़े बेटे को छोड़ के छोटे बेटे का राज्याभिषेक किया गया। तो जाहिर सी बात है, मारवाड़ में तो हुआ नहीं, क्योंकि मारवाड़ में होता तो इसका विरोध होता। तो ये राज्याभिषेक किया गया आगरा में। कहाँ पर, आगरा में। कहाँ पर, आगरा में किया गया। उसके बाद में उपाधियां की बात करें तो शाहजहां ने इनको कुछ उपाधियां दी थी। उपाधि की बात करें, एक उपाधि इनको मिली थी, किसकी उपाधि, कौन सी, राजा।
राजा और दूसरी महाराज, क्या उपाधि मिली? महाराजा की, राजा, महाराजा, पहले राजा की उपाधि दी गई, फिर महाराजा की उपाधि दी गई और दोनों उपाधियां दी गई शाहजहां द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां ने इनको दो उपाधियां दी थी, कौन सी? राजा और महाराजा, है ना। अब बात करते हैं हम आगे। राजा और महाराजा की उपाधियां दी गई। अब देखो रानी कौन थी? रानी का नाम करमेती बाई था, लेकिन जसवंत सिंह ने इनका नाम बदला या कुछ ऐसी घटना देखने को मिलती है, तो रानी का नाम क्या मिलता है? जसवंत दे। कौन? जसवंत दे या फिर करमेती बाई। कौन? जसवंत दे या करमेती बाई, ये ध्यान। अब इनके शासनकाल की कौन कौन सी घटनाएं, पहले इनका, ये तो इनका जीवन था, इनके शासनकाल की कौन कौन सी घटना होती है? ये मुगलों के उत्तराधिकार के जितने सारे युद्ध होते हैं सब में भाग देते हैं। कौन कौन से उत्तराधिकार के युद्ध हुए उनकी बात करेंगे, है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध या उत्तराधिकारी संघर्ष। उत्तराधिकार युद्ध, ये युद्ध कब कब हुए, कौन कौन से युद्ध हुए, उनकी बात करेंगे। किनके बीच में हुए? शाहजहां के पुत्रों के बीच में। ये किनके बीच में हुए? ये हुए शाहजहां के पुत्रों के बीच में। इनके बीच में, शाहजहां के पुत्रों के बीच। किसके बीच? शाहजहां के पुत्रों के बीच हुए, है ना। शाहजहां के कितने पुत्र थे, कौन कौन थे, उनकी बात करेंगे। नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन और नंबर चार। शाहजहां के कितने पुत्र थे? चार पुत्र थे। कौन कौन से? नंबर एक पे आते दारा शिकोह। कौन? दारा शिकोह। दारा शिकोह जो है, ये सबसे बड़े पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र कौन? सबसे बड़ा पुत्र कौन? दारा शिकोह। उसके बाद में बात करते हैं शाह शुजा की। दो नंबर पे कौन? शाह शुजा। शाह शुजा, इनको दी गई थी बंगाल की, बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। क्या किया गया था? बंगाल का सूबा इनके पास में था और इनको बंगाल का सूबेदार कौन थे? बंगाल का सूबेदार कौन था? तो बंगाल का सूबेदार था शाह। उसके बाद में जो इन सब में शाहजहां के पुत्रों में सबसे खतरनाक कट्टर मुस्लिम जो शासक हुए बाद में, जिन्होंने शासन किया, उनकी बात करते हैं। वो थे औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब और औरंगजेब अंतिम जो पुत्र थे वो कौन थे? वो थे मुराद बख्श, जो गुजरात के सूबेदार थे। कहाँ के? गुजरात के सूबेदार कौन थे? गुजरात के सूबेदार थे मुराद बख्श। कौन थे? मुराद बख्श। बात करते हैं मुराद बख्श की। मुराद बख्श, ये कहाँ के सूबेदार थे? ये गुजरात के सूबेदार थे।
कहाँ के सूबेदार थे? गुजरात के सूबेदार थे। कौन थे? मुराद बख्श। गुजरात के सूबेदार कौन थे? तो गुजरात के सूबेदार थे मुराद बख्श। अब हम बात करेंगे इनके बाद में कौन कौन सी घटनाएं, कौन कौन से उत्तराधिकार के युद्ध लड़े गए। सबसे पहले बात करते हैं हम धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध? धर्मत का युद्ध। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाते जाओ। कौन सा युद्ध? धर्मत का युद्ध। कब लड़ा गया? धर्मत का युद्ध लड़ा गया 1658 में। कब लड़ा गया? 1600 हाँ 1658 में। कब लड़ा गया? 1658 ईस्वी में। कौन सा युद्ध? धर्मत का युद्ध। अब हम बात करते हैं धर्मत के युद्ध में कौन कौन लड़े, कौन विजय हुआ, किसने इसमें भाग लिया। अब धर्मत का जो युद्ध है वो औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य होता है। दारा शिकोह एक नंबर के है, बड़े सबसे बड़े पुत्र है। औरंगजेब इनसे लड़ता है। दारा शिकोह, दारा शिकोह। इस युद्ध में दारा शिकोह के साथ कौन कौन थे? औरंगजेब का क्या हाल हुआ, जसवंत सिंह का क्या हाल हुआ, कासम खां का क्या हाल हुआ, है ना। बाद में वो किसके साथ हो गए, वो सारी चर्चाएं देखी। सबसे पहले बात करते हैं औरंगजेब के साथ कौन कौन से। औरंगजेब के साथ यहाँ पर दो व्यक्ति थे। एक कौन? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ये फर्स्ट थे ना। जसवंत सिंह फर्स्ट है ना। तो जसवंत सिंह फर्स्ट थे, प्रथम थे। उनके बाद में और इनके साथ में कौन थे? मैंने अभी बताया कासिम खां थे। कौन? कासिम खां। कासिम खां थे। जसवंत सिंह और कासिम खां थे। जसवंत सिंह क्या हो जाते हैं इस युद्ध में? घायल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं इस युद्ध में? जसवंत सिंह का क्या होता है? जसवंत सिंह घायल हो जाते हैं। और बात करते हैं कासिम खां की, जो पहले किसके साथ लड़ते हैं? दारा शिकोह की तरफ से लड़ते हैं, लेकिन बाद में वो किसकी तरफ हो जाते हैं? औरंगजेब की तरफ हो जाते हैं। तो बाद में ये तो बताने वाली बात ही नहीं, नॉर्मल बात है। बाद में ये औरंगजेब की तरफ हो जाते हैं, है ना। इस युद्ध में क्या होता? जसवंत सिंह जो है जोधपुर गए, तब इनकी हाड़ी रानी जसवंत ने दुर्ग के दरवाजे खोलने से मना कर दिया। ये युद्ध से भाग जाते हैं। और युद्ध से भाग जाते हैं तो क्या होता है? हम्म जसवंत सिंह की रानी कौन? जसवंत दे ने क्या कर दिया? जसवंत दे ने वापस जोधपुर आने पर दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि हार के आए थे ना। दुर्ग के दरवाजे खोलने से मना कर दिया कि आपके लिए यहाँ पर कोई स्थान है नहीं, है ना। जसवंत सिंह ने क्या कर दिया? यहाँ पर दरवाजे बंद कर दिए पहले, उसके बाद में चांदी की जगह लकड़ी के बर्तनों में खाना गया कि आप हार के आए हो,
क्यों मुंह दिखाने आए हो वापस, है ना? तो ये घटनाएं किसके कौन से युद्ध में होती है? धर्मत के युद्ध में होती है। किसके साथ में? जसवंत सिंह के साथ होती है। जसवंत सिंह यहाँ से घायल हो जाते हैं, भागकर कहाँ आ जाते हैं? जोधपुर आ जाते हैं। जब जोधपुर वापस आते हैं तो रानी जसवंत ने क्या कर दिया? दुर्ग के दरवाजे बंद करवा दिए, और जब वापस उनको जैसे तैसे घुसने दिया, तो जो चांदी के बर्तनों में जो खाना दिया जाता था वो उसे अब किसके बर्तनों में? लकड़ी के बर्तनों में दिया गया। आज के बाद आपको यही भोजन करना है ना? उसके बाद में दूसरा युद्ध हम बात करते हैं, शामूगढ़ का युद्ध। दूसरा युद्ध कौन सा है? शामूगढ़ का युद्ध। शामूगढ़ के युद्ध की बात करें तो शामूगढ़ का जो युद्ध है वो कौन कौन लड़ रहे थे? औरंगजेब और दारा शिकोह लड़ रहे थे। कौन? औरंगजेब और दारा शिकोह। यहाँ पे औरंगजेब की जीत हो जाती है, फिर क्या होता है? दोबारा लड़ाई होती है ना? और कौन कौन लड़ते हैं? औरंगजेब व दारा शिकोह के मध्य। यहाँ पे जैसे तैसे दारा शिकोह बच जाता है, लेकिन इस युद्ध में क्या हो जाती है? औरंगजेब की विजय हो जाती है। क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। किसकी? औरंगजेब की विजय हो जाती है। किसकी विजय हो जाती है? औरंगजेब की विजय हो जाती है। और जब औरंगजेब की विजय हो जाती है तो क्या होता है? औरंगजेब दारा शिकोह को निपटा देता है। यानी इनके बाद में इनका जो युद्ध है वो किससे लड़ेगा? अब दूसरे बाकी जितने सारे हैं उनसे। एक को हरा दिया, गया काम से, सबसे बड़ा गया। उसके बाद में 2 नंबर पे कौन है? शाह सुजा। और शाह सुजा का अब ये जो युद्ध है शामूगढ़ का, ये कब होता है? ये होता है 1658 में। कब होता है? 1658। ये युद्ध कब होता है? 1658 में होता है। और इस युद्ध के बाद में क्या होता है? दारा शिकोह जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 1659 में। 1659 में क्या हो जाती है? दारा शिकोह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में हम अगले युद्ध की बात करते हैं। अगला जो युद्ध है वो है खाजवा का युद्ध, जो औरंगजेब और सुजा के मध्य होता है। शाह सुजा और औरंगजेब दोनों के मध्य होता है। कौन सा युद्ध? कौन सा युद्ध है? खाजवा का युद्ध। कौन सा? खाजवा का युद्ध। ये खाजवा का जो युद्ध है ये कब लड़ा जाता है? ये लड़ा जाता है 1659 में। कब? दारा शिकोह की मृत्यु को होने के बाद में 1659 ईस्वी में लड़ा जाता है। और 1659 ईस्वी में किन 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 के मध्य होता है? औरंगजेब, औरंगजेब व शाह सुजा के मध्य। औरंगजेब व शाह सुजा के मध्य लड़ा जाता है। और इस युद्ध में भी क्या होता है? औरंगजेब की जीत हो जाती है। शाह सुजा को एक बार में हरा के यहाँ से नक्की कर देता है। और जीत किसकी? विजय किसकी होती है? तो विजय होती है किसकी? औरंगजेब की। दो 3 युद्ध हो गए। अब बात करेंगे आगे के युद्ध की। कौन कौन से युद्ध लड़े गए, कब कब लड़े गए, उनकी चर्चा की गई। अब युद्धों की बात करेंगे। इतने सारे युद्ध लड़े गए हैं तो कुछ और विशेष बातें भी होगी। अब हम बात करेंगे आगे। इनके जो जीवन परिचय है उनका थोड़ा सा कम कर रहे हैं, ताकि इनका जो युद्ध है उत्तराधिकार के युद्ध सारे एक ही बोर्ड पे आ सके, ताकि आप सावधानी पूर्वक इनको पढ़ सको, है ना? उसके बाद में कौन सा होता है? उसके बाद में युद्ध होता है दोराई का युद्ध, जो 1659 में होता है ना? इसमें भी क्या होता है? 1659 में यहाँ पे मृत्यु होने से पहले यहाँ पर एक युद्ध और हो जाता है। कौन सा? 1659 में ही दारा शिकोह के साथ युद्ध होता है। किसका? औरंगजेब का। औरंगजेब एक और युद्ध करते हैं। कौन सा?
दोराई का युद्ध, कौन सा युद्ध है? दोराई का युद्ध। ये भी कब होता है? 1659 में होता है। इसके बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो किनकी मृत्यु हो जाती है? औरंगजेब की होती है, दारा शिकोह की होती है? दारा शिकोह की होती है। कौन कौन लड़ता है? औरंगजेब, वह, ये भी किनके मध्य? दारा शिकोह के मध्य। किनके मध्य होता है? दारा शिकोह के मध्य होता है। और दारा शिकोह के मध्य और औरंगजेब के मध्य जो युद्ध होता है, उसमें औरंगजेब की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। और इसी 1659 में क्या हो जाती है? इस युद्ध के बाद जसवंत सिंह क्या करते हैं? औरंगजेब के साथ हो जाते हैं। दारा शिकोह के साथ में थे अब तक, लेकिन उसके बाद में क्या हो जाते हैं? किसके साथ हो जाते हैं? है, किसके साथ में हो जाते हैं जसवंत सिंह? वो औरंगजेब के साथ। इस युद्ध के बाद में, क्योंकि दारा शिकोह को चले गए, अब बात किसकी करते हैं? इस युद्ध के बाद, दोराई के युद्ध के बाद होता क्या है? इस युद्ध के बाद जसवंत सिंह, जसवंत सिंह क्या करते हैं? औरंगजेब के साथ, औरंगजेब के साथ हो जाते हैं। दारा सिकोह चल बसे और इन्होंने औरंगजेब का साथ दिया। उसके बाद में औरंगजेब क्या करते हैं? जसवंत सिंह को शिवाजी के खिलाफ भेजते हैं, लेकिन वहां जाकर शिवाजी का वो साथ देते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने क्या कर दिया? पहले ये किसका साथ देते हैं? जसवंत सिंह औरंगजेब का साथ देते हैं, लेकिन इसके बाद में क्या करते हैं? हाँ, औरंगजेब अवसरवादी व्यक्ति लगते हैं ना। अवसरवादी, जहाँ पे अच्छा अवसर मिला वहीं पे चले जाओ। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को, किसको? जसवंत सिंह को कहाँ भेजा? शिवाजी के साथ, शिवाजी के खिलाफ भेजा। किसके खिलाफ? छत्रपति शिवाजी के खिलाफ। शिवाजी के खिलाफ भेजा, किंतु वे, कौन? जसवंत सिंह शिवाजी के साथ हो जाते हैं। किसके साथ? शिवाजी के साथ हो जाते हैं। किसके साथ हो जाते हैं? शिवाजी के साथ। कौन हो जाते हैं? जसवंत सिंह। जब शिवाजी के खिलाफ भेजा जाता है तो ये शिवाजी के साथ हो जाते हैं। और शिवाजी के साथ होकर क्या कर देते हैं फिर? अब इनको समझ में आ गया, औरंगजेब को, कि ये बंदा यहाँ भी ठीक नहीं है। ये जहाँ जाता है, जिसके साथ जाता है, वहीं पे सेटल हो जाता है। और इन्होंने क्या कर दिया? एक बड़ा काम कर दिया। और क्या काम किया बड़ा, पता है क्या? इन्होंने अब इनको कहाँ भेज दिया? अफगानिस्तान भेज दिया। अफगानिस्तान काबुल भेजते हैं, जमरूद नामक जगह पर। वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है, जसवंत सिंह। किनकी मृत्यु हो जाती है? जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। जमरूद भेजा जाता है वहीं पे। और जसवंत सिंह की मृत्यु पर क्या कहते हैं? कौन? औरंगजेब। उनके बारे में भी बात करेंगे, कौन कौन से कार्य किए उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक बार आप इनको देखो कंप्लीट। ये उत्तराधिकार का जो युद्ध है, उत्तराधिकार के युद्ध में शाहजहां के पुत्रों के बीच होता है। शाहजहां के कितने पुत्र थे? शाहजहां के 4 पुत्र थे। कौन कौन? दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। जो सबसे बड़े पुत्र थे, जिनका नाम दारा शिकोह था, शाह शुजा बंगाल के सूबेदार थे, और मुराद बख्श कहाँ के सूबेदार थे? गुजरात के सूबेदार थे। औरंगजेब यहाँ से बनते हैं राजा। लेकिन युद्ध जो है वो भयंकर होता है।
सबसे पहले होता है धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध 1558 में लड़ा गया और इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में औरंगजेब और दारा शिकोह आपस में लड़ते हैं। दारा शिकोह का साथ दो व्यक्ति देते हैं, कासिम खां और जसवंत सिंह। कासिम खां बाद में क्या हो जाते हैं, औरंगजेब के साथ हो जाते हैं, और लेकिन अभी भी जसवंत सिंह अपनी बात पे टिके हुए हैं। जसवंत सिंह की रानी जो जसवंत है वापिस जोधपुर जब पहुंचते हैं घायल होकर, तो क्या करती है, दुर्ग के दरवाजे बंद करवा देती है, नहीं खोलती है। और जब काफी मिन्नतें करने के बाद में जब दरवाजे खोले जाते हैं, तो उनको जो भोजन दिया जाता है वो लकड़ी के पात्रों में दिया। उसके बाद में दूसरा अगला जो युद्ध होता है सामूगढ़ का युद्ध, जो औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य होता है। विजय हो जाती है और 1659 में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। बात करें खाजवा का युद्ध जो शाह शुजा और औरंगजेब के मध्य होता है, इसमें भी औरंगजेब जीत जाते हैं। यहाँ पे दोराई का जो युद्ध है 1559 में, मृत्यु से पहले एक और युद्ध लड़ते हैं शाह कौन, दारा शिकोह और औरंगजेब, इसमें भी जीत जाते हैं। औरंगजेब इस युद्ध के बाद जब जसवंत सिंह जब क्या उस दारा सिंह जो दारा शिकोह है उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जसवंत सिंह क्या करते हैं, औरंगजेब के साथ हो जाते हैं। औरंगजेब ने इनको क्या किया, शिवाजी के खिलाफ भेजा। किसके खिलाफ, शिवाजी के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा। लेकिन वो क्या करते हैं, शिवाजी के साथ ही हो जाते हैं कि आ जाओ कोई बात नहीं, लड़ते रहेंगे, बाद में लड़ेंगे, है ना। उसके बाद में औरंगजेब थक हार कर इनको क्या कर देता है, यहाँ से अफगानिस्तान भेज देता है कि वहां किसके साथ होगा, यहाँ पे भारत में तो वो काम का नहीं है, भारत से बाहर ही भेज दो। जब भारत से बाहर भेजा जाता है तब क्या होता है, वहां पे काबुल में अमरूद नामक जगह पर, जमरूद नामक जगह पर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे मृत्यु होती है, अफगानिस्तान काबुल जमरूद में, है ना। ये तो था अपना कौन सा, ये कौन सा पार्ट था, ये पार्ट था अपना कौन सा पार्ट बताओ दिखे है, उत्तराधिकार युद्ध इनका, मुगलों का। अब बात करेंगे आगे कौन कौन से राजा बनने की कोशिश करेंगे, क्या क्या घटनाएं होंगी, अब कौन मरेगा, कौन कौन से कार्य होगा, है ना, सारी बातें। अभी एक औरंगजेब का कथन है, कब, जब जसवंत सिंह की मृत्यु होती है, तब औरंगजेब कहता है कि आज तुर्क का इक्का ढह गया। क्या ढह गया, तुर्क का इक्का ढह गया, है ना। ये कुछ कोटेशन है जो आपके दिमाग में होने चाहिए, ये कभी भी पूछे जा सकते हैं, कोई सवाल के रूप में आपके सामने आ जाए, गलत जवाब दे दो, ऐसा नहीं हो, तो सावधानी पूर्वक ऐसे कोटेशन को आप याद रखना है। हम बात करेंगे अभी उस कोटेशन की जो किसने दिया, जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने, किसने, जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब का कथन, किसका, औरंगजेब का कथन, किसका कथन, औरंगजेब का कथन। वो क्या कहते हैं, औरंगजेब क्या कहता है, कुछ कहता होगा, क्या कहता है, अभी मैंने बताया आज तुर्क का दरवाजा ढह गया, क्या हो गया, ढह गया या टूट गया। तो आज तुर्क का दरवाजा ढह गया, ये कथन किसका है, ये कथन है औरंगजेब का, किसकी मृत्यु पर, तो ये मृत्यु किसकी थी, ये मृत्यु थी जसवंत सिंह। अब हम बात करेंगे जसवंत सिंह के कार्यों के बारे में, इन्होंने काम क्या क्या किए भाई, अपने राज्य में क्या क्या कार्य किए, कोई तालाब बनवाया, झील बनवाई, कोई महल बनवाया, कोई बाग लगाया, ऐसा कुछ किया क्या, हाँ। इनके जीवन की का पहला जो काम है, इन्होंने एक काम किया था, क्या किया था, कागा उद्यान में, एक उद्यान है जोधपुर में जिसका नाम है कागा उद्यान, क्या नाम है, कागा उद्यान में क्या किया,
अनार का बाग लगवाया। क्या करवाया? अनार का बाग लगवाया। और क्या काम किए? कुछ काम इनकी रानियों ने किए। और दो रानियां, एक आती रंग दे, है ना, दूसरी थी जसवंत दे, जिनके बारे में हम पढ़ के आ रहे हैं। जसवंत दे ने क्या किया? जसवंत दे ने यहाँ पे राई का बाग महल बनाया। क्या किया? राई का बाग महल बनवाया। किसने बनवाया? पूछ लिया जाए, पर्टिकुलर कौन है? भाई रानी बनवा रही है, पैसे तो किसके लग रहे हैं? राजा के ही लग रहे हैं ना। खर्चा राजा करेगा तभी तो रानी बनाएगी। किसने बनवाया? जसवंत दे ने। और जसवंत दे की देखा देखी में ही क्या कर दिया, इनकी दूसरी रानी ने भी एक काम करवाया था जिनकी चर्चा होती है। और वो काम कौन सा था जिनके बारे में हमें जानना है? बताओ देखिए। शेखावत जी का तालाब। किसका तालाब? शेखावत जी का तालाब बनवाया। शेखावत जी का तालाब। और ये किसने बनवाया था? शेखावत जी का जो तालाब है ये बनवाया था उनकी दूसरी रानी ने, जिसका नाम था अति रंग दे। क्या नाम था? अति रंग दे। ये दोनों इनकी क्या थी? रानियां थी। क्या थी? ये दोनों ही रानियां थी। किसकी? जसवंत सिंह की रानियां थी। अब हम इनकी पुस्तकें लिखी हुई है जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हो सकता है उनके दरबारी विद्वान रहे, उन्होंने लिखा हो, कुछ इन्होंने लिखी। जिनके बारे में बात करेंगे, किनके बारे में पुस्तकें? कला प्रेमी थे इन्होंने। हाँ, एक किताब है जिनका नाम है आनंद विलास। क्या नाम है? आनंद विलास। इसी कालखंड में लिखी गई दूसरी पुस्तक जो है वो थी भाषा भूषण। क्या थी? भाषा भूषण। कौन सी पुस्तक? भाषा भूषण। अगली जो पुस्तक थी वो थी प्रबोध चंद्रोदय। कौन सी पुस्तक? प्रबोध चंद्रोदय। इनके शासनकाल में लिखी गई पुस्तक है। और बात करें, एक थी सिद्धांत बोध। क्या थी? चौथी पुस्तक का नाम था सिद्धांत बोध। क्योंकि बहुत सारे दरबारी विद्वान थे, ये खुद भी कला प्रेमी थे, विद्वान थे, तो इनके शासनकाल में कौन कौन सी क्या क्या घटनाएं हुई सब की बात करेंगे। तो सिद्धांत बोध, ये चार पुस्तकें देखने को मिलती है। अब बात करेंगे दरबारी कवि। दरबारी कवि कौन कौन थे? कौन? दरबारी कवि। अगर ये बात करें दरबारी कवि कौन कौन थे, तो सबसे पहले पहला नाम आता है मुनोत नैणसी। कौन? मुनोत नैणसी। और मुनोत नैणसी जिन्होंने क्या किया? नैणश्री छाप लिखी, है ना, राजस्थान की पहली छाप। कौन सी? नैणश्री छाप। ये क्या है? ये है राजस्थान की पहली छाप। और क्या लिखा? और इन्होंने एक विगत लिखी थी जो थी मारवाड़ परगनारी विगत। क्या थी? मारवाड़ परगनारी
विगत और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। इनको देखो, मुंशी जो देवी प्रसाद है, कौन? मुंशी देवी प्रसाद। इनकी बात कर रहे हैं, मुंशी देवी प्रसाद। इनको राजपूताने का अबुल फजल कहते हैं। कौन कहते हैं? मुंशी देवी प्रसाद मुंशी देवी प्रसाद क्या कहते हैं इनको? मुंशी देवी प्रसाद कहते हैं इनको। इनको मनोत्नयन सिंह को क्या कहते हैं? राजपूताने का अबुल फजल। किसको कहते हैं? ये कहा किसके लिए है? राजपूताने का अबुल फजल। और ये किसको कहा जाता है? मुंशी देवी प्रसाद ने किनको कहा? तो ये कहा मनोत नैन्सी को। इनको कहा मनोत नैन्सी को कहा। इनको कहा मनोत नैन्सी को कहा। उनके बाद में और विद्वान कौन कौन से है? एक विद्वान है इनके दरबार में, जसवंत सिंह के दरबार में एक विद्वान है जिनका नाम है नरहरिदास। कहीं ने कहीं सुना ही होगा, नरहरिदास। कौन? नरहरिदास। और नरहरिदास की बात करें तो इन्होंने एक रचना लिखी थी जिनका नाम था अवतार चरित। क्या नाम था? अवतार चरित। ठीक है। और कवि कौन कौन थे? और दरबारी विद्वानों की बात करें तो कौन थे? नवीन कवि। कौन? नवीन कवि। नवीन कवि। और भी थे। तो और कौन थे? और थे सूरत मिश्र। कौन? सूरत मिश्र। और कौन? और थे बनारसी दास। कौन? बनारसी दास। कौन थे? बनारसी दास। और एक कवि का जिक्र मिलता है। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे हमने नवीन कवि को लिखा था। नवीन कवि की एक रचना है नेह निधन। क्या नाम है? नवीन कवि की रचना का क्या नाम है? तो नवीन कवि की रचना का नाम है नेह निधन। क्या नाम है? नेह निधन। क्या नाम है? नेह निधन। तो ये इनके दरबारी कवि या विद्वान आप कह सकते हैं, है ना। उसके बाद में क्या हो जाता है? इंद्र सिंह जो अगला शासक बनता है, कौन है? अमर सिंह का पोता है नागौर वाले। वो आकर यहाँ पे शासक बनता है। और वो कैसे बनता है? औरंगजेब को 36 लाख रुपए देकर शासक बनता है, लेकिन प्रजा ने उसे स्वीकारा नहीं। नागौर जो जोधपुर की प्रजा है उसने क्या कर दिया? नकार दिया, ये राजा नहीं बन सकता। तो ये था आज का अपना जो पूरी क्लास है एक ही वीडियो में, जिसमें दो भाइयों के बारे में विचार विमर्श है। पहले अमर सिंह राठौड़ जो नागौर के जागीरदार थे, दूसरे कौन? जसवंत सिंह। दोनों के बारे में कंप्लीट चर्चा। अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे आगे। देखो हमने उत्तराधिकार युद्ध पढ़ा, अब हम आगे पढ़ेंगे औरंगजेब के साथ बहुत बड़ी, औरंगजेब के द्वारा की गई बहुत बड़ी एक शैतानी के बारे में जो अजीत सिंह के साथ हुई थी, उसकी चर्चा करेंगे। वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो। देखो यहाँ पर औरंगजेब का साथ दे रहे हैं लोग सारे के सारे। मारवाड़ पूरी की पूरी औरंगजेब का साथ दे रही है, लेकिन फिर औरंगजेब क्या करता है? पलटवार कर देता है। और किस पर? इसी राज्य पर करता है। और क्या करता है वो हम बात करेंगे, जिनमें क्या होता है। एक उत्तराधिकार को लेकर ही एक ऐसा केस होता है जिसमें कौन कौन सी घटनाएं होती है, अजीत सिंह के साथ क्या होता है, वो शासक बनते हैं तो किस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है, वो सारी चर्चाएं करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं, है ना। तो अपना जो प्यार और सपोर्ट है वो बनाए रखें। वीडियो को जो भी देख रहा है पूरा देखे, कंप्लीट सारी चीजें आपको मिलेगी।
कंप्लीट वीडियो देखने भी पता चलता है कि कौन-कौन सी बातें हैं आपने 3 सेकंड 5 सेकंड देखा, छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं है, उससे तो अच्छा क्या मतलब निकलेगा फिर, हैं? तो जो आप देख रहे हो, जो आप पढ़ना चाहते हो, पढ़ने वाले जितने सारे लोग हैं, वो कंप्लीट वीडियो देखें, जिनको जानकारी प्राप्त करनी है, केवल जानकारी के बेस पे ही वो तैयार देख रहे हैं वीडियो, तो वो भी पूरा देखें, विचार करें, विमर्श करें, किस प्रकार से कौन-कौन सी घटनाएँ होती है, जिनके बारे में हमें जानना है। तो हम बात करेंगे आगे अरिजीत सिंह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम चलते हैं। आप सबका धन्यवाद, आपका प्रेम प्यार यूँ ही बनाए रखें और अपना जो वीडियो है, जहाँ पर जो भी लोग आए, वो चैनल को ज़रूर एक बार जॉइन करें, ताकि और भी जितनी सारी जानकारियाँ हैं, जो भी आपको क्लासें मिलें, वो सारी आपको मिल जाए, चाहे रीज़निंग की हो, चाहे मैथ की हो, चाहे इंग्लिश की हो। सीईटी से संबंधित जितनी सारी क्लासें हैं या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उससे संबंधित जो भी क्लास है, वो आपको मिल जाए, एक साथ सारी जानकारियाँ मिल जाए। एक बार आपका फिर से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।